बसंतपुर गांव का मुरलीधर बांसुरी बजाने में बहुत ही कुशल था। उसकी बांसुरी की धुन आसपास के लोग सुनने आते थे। लेकिन मुरलीधर स्वभाव का बड़ा ही धूर्त आदमी था। दोपहर का समय था। मुरलीधर गांव के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और उसके पास आकर बैठ गया। भाई, तुम बांसुरी बहुत ही अच्छी बजाते हो। धन्यवाद मुसाफिर, परंतु तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं जमनापुर राज्य से आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर जमनापुर राज्य के कुछ समाचार तो सुनाओ भाई। और तो जमनापुर में सब ठीक है, परंतु वहाँ का राजा जनक सिंह इस समय बहुत ही परेशान है। वो क्यों? मुझे इसका कारण बताओ। ना जाने क्यों राजा को रात को नींद नहीं आती है, इसलिए वो हर रोज परेशानी में जीते हैं। वहाँ के मंत्री ने भी हर वैद्य को बुला लिया, लेकिन राजा की आंखों में नींद मानो मायूस सी हो गई है। उसकी बातें सुनकर मुरलीधर सोच में पड़ गया। उसको ये तक नहीं पता चला वो मुसाफिर चला गया है। वो तो बस अपनी सोच में ही लगा रहा। लोग कहते हैं कि मेरी बांसुरी में कोई जादू है। क्यों ना मैं एक बांसुरी की धुन राजा को भी सुना दूं? अगर मेरी बांसुरी की धुन से राजा को नींद आ जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर मुरलीधर अपनी बांसुरी उठाता है और जमुनापुर के लिए चल देता है। दूसरी तरफ राजा जनक सिंह अपने आप को सुलाने के लिए कई उपाय कर चुका था। महाराज, मेरी मानिए तो रोज शाम को सर पर नवरत्न तेल मालिश करवाइए, इससे जरूर आपको नींद आएगी। इधर मुरलीधर जमुनापुर महल के पास पहुंचा तो उसे पहरेदारों ने रोक लिया। पहरेदार, अपने राजा से जाकर कहो एक बांसुरी वादक आपसे मिलने आया है। अरे भाई, अभी तो शाम हो गई है, या कोई समय है राजा से मिलने का? जाओ, कल सुबह मिल लेना। अरे मूर्खों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा की आंखों में नींद ला सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो तुम काम के आदमी हो। रुको, मैं जाकर राजा को सूचित करता हूँ। पहरेदार जाकर राजा को मुरलीधर के बारे में बताता है। क्या कहा तुमने? वह बांसुरी वादक मेरी आंखों में नींद ला सकता है? जाओ, जल्दी उसे महल के अंदर लेकर आओ। इधर मुरलीधर राजा के शयन कक्ष में आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो बांसुरी वादक। मुरलीधर, एक बात याद रखना, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको मेरी बांसुरी की धुन सुनकर जरूर नींद आएगी। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। जनक सिंह अपने शयन कक्ष में लेट जाते हैं। इधर मुरलीधर भी अपनी बांसुरी राजा को सुनाने लगता है। उस बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कुछ ही देर में राजा की आंखों में नींद का आगमन हो जाता है। राजा को सोता देख मुरलीधर भी अपनी बांसुरी बजानी रोक देता है और पूरी रात राजा के पास बैठा रहता है। अरे, क्या तुम सारी रात मेरे पास बैठे रहे? जी महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले ही आप गहरी नींद में सो गए थे, तो मैं पूरी रात यहीं बैठा रहा। ओह, तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो। अरे राजा, तुझे क्या पता तेरी आज्ञा का पालन मैं क्यों कर रहा हूँ? तू तो खुश होकर मुझे कोई बड़ा सा इनाम दे देगा। तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर हमें बड़ी मीठी नींद आई। ना जाने कब से मेरी आंखें नींद के लिए तरस रही थीं। तुम रोज रात को इसी प्रकार बांसुरी बजाकर हमें सुलाया करो। हम तुम्हें इसके बदले में बहुमूल्य पुरस्कार देंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश से मुरलीधर को अतिथि कक्ष में ठहरा दिया गया। राजा थक हार कर अपने शयन कक्ष में आ जाता है और मुरलीधर से कहता है, वादक, इस प्रकार की बांसुरी बजाओ कि मुझे जल्दी नींद आ जाए। मुरलीधर बांसुरी बजाना शुरू करता है और देखते ही देखते राजा को तुरंत नींद आ जाती है। इसके बाद मुरलीधर अपने कक्ष में आ जाता है।
अब राजा का यह रोज का नियम बन गया था। शाम को पहले सिर पर मालिश करवाता और इसके बाद बांसुरी बजवाता, तभी उसे नींद आ जाती थी। धीरे धीरे इस प्रकार एक माह बीत गया। तब मुरलीधर सोचने लगा, मुझे जनक जी के लिए बांसुरी बजाते बजाते पूरा एक माह बीत गया है। मेरी बांसुरी सुनने के बाद राजा को नींद आने लगी है, परंतु जनक सिंह मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं देता है? क्या मैं यही मुफ्त में बांसुरी बजाता रहूंगा? एक रात को जयसिंह ने मुरलीधर को बुलाकर कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो नींद मेरी आंखों में वैद्य हकीम न ले आ पाए, वह नींद तुम्हारी बांसुरी की मधुर आवाज लेकर आई। अब से तुम मेरे लिए बांसुरी मत बजाना। मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरी नींद वापस लौट आई है या तुम्हारी बांसुरी की धुन का प्रभाव है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं आज से बांसुरी नहीं बजाऊंगा। उस रात जनक सिंह बिना बांसुरी की आवाज के नींद लेने की कोशिश करता है और जल्दी राजा गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होते ही राजा ने मुरलीधर को अपने कक्ष में बुलाया। मुरलीधर, तुम्हारी बांसुरी की धुन से अब हमारी नींद वापस लौट आई है। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं। लगता है आज जनक सिंह मुझे बहुमूल्य पुरस्कार दे ही डालेगा। तभी जनक सिंह ने मुरलीधर को एक लिफाफा देते हुए कहा, मुरलीधर, अंत में मैं तुम्हें एक और कष्ट देना चाहता हूँ। इस पत्र को लेकर तुम मेरे दूसरे राज्य गंगापुरी जाओ। यह पत्र तुम वहाँ पहुँचकर महामंत्री गंगाधर को दे देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ना इस लिफाफे को खोलने की कोशिश करना और ना ही पढ़ने की। ठीक है महाराज। मुरलीधर ने वह पत्र राजा से ले लिया और गंगापुरी के लिए रवाना हो गया। मैं तो सोच रहा था मेरे काम से खुश होकर राजा कोई बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। बदले में उसने मुझे पत्रवाहक का काम दे दिया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। अब यह पत्र मैं महामंत्री को देकर वापस उस कंजूस राजा के पास कभी नहीं जाऊंगा। वह गंगापुरी पहुंच जाता है और महामंत्री गंगाधर से मिलता है। जमुनापुर के राजा जयसिंह ने एक पत्र दिया है मंत्री जी। महामंत्री गंगाधर ने वह पत्र खोला। गंगाधर जी, आप मुरलीधर को गंगापुर का राजा बनाकर जमुनापुर लौट आइए, यह हमारा आदेश है। क्या आप ही मुरलीधर हैं? हाँ महामंत्री जी, मुझे मुरलीधर ही कहते हैं। राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अति शीघ्र राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। आप क्या कह रहे हैं गंगाधर जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ राजन। आज से आप इस गंगापुरी के नए राजा हैं। कहीं आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है मंत्री जी? श्रेष्ठ पुरुष को पहचानने में कैसी गलत फहमी? शायद आपको पता नहीं है, राजा जयसिंह ने पत्र में यही लिखा है कि आपको गंगापुरी का नया राजा बना दिया जाए। ओह, तो अब समझा। राजा जयसिंह ने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे इस राज्य का राजा बना दिया है। महामंत्री गंगाधर ने मुरलीधर को वहाँ का नया राजा बना दिया और खुद जमुनापुर के लिए रवाना हो गए। राजा बना दिया और खुद जमुनापुर के लिए रवाना हो गए। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 माह हो गए। एक दिन राजा जयसिंह ने सोचा, इतने दिन हो गए हैं और हम एक भी बार गंगापुरी राज्य नहीं गए। हमें वहां जाकर देखना चाहिए बांसुरी वादक वहां का शासन कैसे चला रहा है। जनक सिंह उसी दिन गंगापुरी चल दिए। पूरे दिन का सफर तय करके गंगापुरी पहुंचे तो उन्होंने सीधा जाकर मंत्री से पूछा, राजा मुरलीधर जी कहाँ पर हैं? महाराज, वो तो। मंत्री जी, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? क्या हुआ? खुलकर बताइए। महाराज, वो इस समय रंग महल में हैं। वो वहां पर नृत्यों और मदिरा का आनंद उठा रहे हैं। क्या मुरलीधर को राजा बनते ही यह शौक लग गया? मंत्री जी, यह बताइए कि राजा मुरलीधर किस प्रकार राजकाज चला रहे हैं? क्या गंगापुर की प्रजा उनसे खुश है? महाराज, क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने किसी कुपुत्र को राजा बना दिया है। आपके कहने का क्या मतलब है मंत्री जी? महाराज, राजा मुरलीधर बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वह हर समय राजरंग में डूबे रहते हैं।
प्रजा के दुख दर्द सुनने का उनके पास समय ही नहीं है। जब से वह राजा बने हैं, राज्य की जनता बहुत दुखी और असंतुष्ट है। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। मुरलीधर को यह राज्य सौंपकर हमने ठीक नहीं किया। मंत्री जी, हमें इसी पल मुरलीधर के पास ले चलिए। मंत्री और जनक सिंह रंग महल पहुंचते हैं। राजा जनक सिंह के आते ही नृत्यकियां वहां से चली गईं। मुरलीधर, तुम्हें इसी समय हमारे साथ जमुनापुर चलना होगा। किस लिए महाराज? वो तो हम तुम्हें वहां पहुंचकर बताएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ जमुनापुर चलने को तैयार हूँ। राजा जनक सिंह मुरलीधर को अपने साथ वापस लेकर लौट आए। गंगापुरी से लौटने के बाद राजा ने मुरलीधर से कहा, हमने तुम्हें गंगापुरी का राजा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए हम तुम्हें गंगापुरी के राजा के पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी गलती क्या थी जो आप मुझे यह सजा दे रहे हैं? तुम्हारी गलती यह है कि तुम राजा बनते ही राजरंग में डूब गए और प्रजा का कोई ख्याल नहीं रखा। तुम एक अच्छे और गुणी राजा सिद्ध नहीं हो सके, इसलिए तुमसे राजा का पद छीन लिया गया है। हम तुम्हें तुम्हारा पुराना काम वापस सौंपते हैं। पुराना कौन सा काम महाराज? मुरलीधर, तुम पहले हमें बांसुरी बजाकर सुनाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज से तुम रोज रात को हमें बांसुरी बजाकर सुलाया करोगे। ठीक है महाराज। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधा मृत्यु दंड दे दूंगा। मुरलीधर ने ऐसा कह तो दिया था, मगर मन ही मन वह क्रोध से तिलमिला रहा था। यह तो सरासर मेरा अपमान है। पहले जनक जी ने मुझे ऊपर उठाया और फिर एक झटके में मुझे नीचे पटक दिया। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। मरता क्या ना करता बेचारा मुरलीधर रोज रात को राजा के सैन कक्ष में जाकर बांसुरी बजाता। राजा जनक सिंह बांसुरी की धुन सुनकर गहरी नींद में सो गए। मुरलीधर अपने कक्ष में वापस आ गया और वह सोचने लगा, क्या मेरा सारा जीवन ऐसे कैद में बीत जाएगा? क्या इसी प्रकार मैं सारा जीवन सेवक बनकर रह जाऊंगा? यह सब सोचकर मुरलीधर काफी परेशान हो गया। इसी सोच के चलते वह सो नहीं पाया। आखिर उसने मन ही मन राजा को मारने की योजना बना ली थी। योजना के मुताबिक तेज धार चाकू उसने अपनी बांसुरी में छुपा लिया। शाम का समय था। राजा ने सर में तेल मालिश करवाई। कुछ ही देर बाद मुरलीधर अपनी बांसुरी लेकर जनक सिंह के शयन कक्ष में आ गया। मुरलीधर ने राजा की आज्ञा पाकर बांसुरी बजाना शुरू किया। जल्दी जनक सिंह नींद की आगोश में जा चुका था। मुरलीधर ने देखा राजा गहरी नींद में सो गया है। मौका पाकर उसने बांसुरी से तेज धार चाकू निकाला और सोए हुए राजा की ओर बढ़ा। 2 कदम आगे बढ़ाते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। चाकू की नोक मुरलीधर को चीरते हुए अंदर चला जाता है। गिरने की आवाज से राजा की नींद टूट जाती है। महाराज, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन यह बाजी मुझ पर भारी पड़ गई। यह कहकर मुरलीधर ने अंतिम सांस ले ली। असल में मुरलीधर फर्श में पड़े तेल के कारण फिसला था। राजा का नाई तेल की कटोरी फर्श पर रखकर ही भूल गया था। सारी स्थिति देख राजा भी भावुक हो गए। राजा ने खुद मुरलीधर का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन इस बात की संतुष्टि भी थी कि मुरलीधर एक दुष्ट आदमी था और उसे उसकी दुष्टता का परिणाम मिला। Like and subscribe.